टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, अकुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के नतीजों पे तो बोल रहे हैं, मिल्कीपुर पर कुछ नहीं बोला, ये थोड़ा सरप्राइजिंग रहा। विजय जी, मिल्कीपुर का नतीजा मतलब वैसे तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और काफी समय से वो इंतजार कर रहे थे लोकसभा के चुनाव की, जब नतीजे आए हैं। और थोड़ा सा अपडेट कर दूं दर्शकों को, मिल्कीपुर का नतीजा क्या है। आप याद रखिए कि ये आरक्षित सीट है जिसमें 33 सालों में सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अब चंद्रभानु पासवान 60,000 के मार्जिन से इस वक्त आगे चल रहे हैं। 60,000 कितने वोट उनको मिले हैं? करीब 1,40,000 के आसपास वोट चंद्रभानु पासवान को मिले हैं और वो तो मिल्कीपुर में रहते भी नहीं है, उनको बाहरी कहा जा रहा था, इसके बावजूद 60,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। विजय, ये मिल्कीपुर का चुनाव उम्मीदवार का चुनाव ही नहीं था, ये योगी जी का चुनाव था, योगी जी की प्रतिष्ठा का चुनाव था। और जिस दिन फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी लोकसभा में और मिल्कीपुर के जो विधायक थे अवधेश पासी वो जीते थे, उस दिन से तय कर लिया था योगी जी ने, क्योंकि उनको एक बड़ा झटका लगा था कि अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाए। और जब 10 लोग बाई इलेक्शंस हुए विधानसभाओं के, उसमें से 9 हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी 7 जीत गई। तो योगी जी ने 9 जब विधानसभाओं के चुनाव होने थे तब भी तय कर लिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है मिल्कीपुर की। और जब अयोध्या की संसदीय सीट गई तब तो और ज्यादा दमखम लगाया गया। अयोध्या की संसदीय सीट चली गई तभी से तय कर लिया था और उसे पर्सनली उसको ले लिया और योगी जी ने कहा कि ये सीट की जिम्मेदारी मेरी है। जब अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई विधानसभा उपचुनाव की तब भी योगी ने ले लिया, इसलिए ये चुनाव योगी जी का चुनाव है। और 60,000 के जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। यानी कि अब जो टोटल 10 उपचुनाव हुए थे उसमें से 8-10 हो जाता है, 8 भारतीय जनता पार्टी 8-2 हो जाता है आंकड़ा। पर अखिलेश जी कह रहे हैं आपने एक सीट मैनेज कर ली, भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधनों का गलत इस्तेमाल करके 403 सीटों पे नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, अखिलेश जी से को मतलब कहना भी यही चाहिए एंड ही इज पेड फॉर दिस, उसके लिए उनको ये वचन उनके होने ही चाहिए। लेकिन अखिलेश जी से ज़्यादा जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर कलंक लगा था वो अब थोड़ा बहुत धुलता हुआ नज़र आ रहा है और उस कलंक से भारतीय जनता पार्टी मुक्त होती हुई दिख रही है। अयोध्या की फैजाबाद की संसदीय सीट हो या और भी जो लोकसभा चुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ। लेकिन आकुल जी, अगर हम दिल्ली की बात करें, ये तो मिल्कीपुर सीट की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टेक की लड़ाई थी। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली सेंट्रिक की बात करें, तो 10% वहाँ वोट शेयर कम हुआ है आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 38% से 47% तक पहुंच गया है। क्या मानते हैं क्यों बीजेपी जीती? क्या ऐसे 3 फैक्टर्स रहे जिसपे इस बार दिल्ली की जनता ने ये जनादेश दिया है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की विफलताओं को एक चरम ऊंचाई दी और उस वजह से लोगों को लगा कि हाँ, सचमुच बड़ी गड़बड़ है। दिल्ली जैसे शहर में मुझे ऐसा आदमी भी सोचता है 3 महीने के लिए, सितंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, कि यार दिल्ली रहने वाली है, ना रहा जाए या यहाँ से भाग जाया जाए। प्रदूषण के अलावा यमुना जी का मामला भी उठता रहा और गंदगी, सड़कें नहीं हैं। दिल्ली हम आते किस लिए हैं? थोड़ा सा अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, रहन सहन के लिए, लेकिन वो बर्बादी हमने यहाँ देखी और उस पर सिंसियरली कोई काम नहीं हुआ, ये लोगों ने माना। और इस बात को ये बहुत सुखद संकेत भी है। बिल्कुल, और बार-बार मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, कोई बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान नहीं हुआ और उस तरह से फिर एक जीत हासिल की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जीत जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ऐसी स्थिति में भी जब उसकी आम आदमी पार्टी के नंबर्स बहुत कम हो गए, सिर्फ 2% वोट का अंतर है। इसलिए ये माना जाना चाहिए कि अब भारतीय जनता पार्टी का काम होगा कि वो जो 2% है उसको कैसे और बढ़ाया जाए अंतर को। क्योंकि वो जिन मध्य वर्ग के लिए, जो निचले वर्ग के लिए काम का वायदा करके आए हैं, वो उन्हें पहली बैठक, कैबिनेट की पहली बैठक में अगली 3 महीने तक की बैठकों में सब निपटाना होगा और फिर 3 साल के टारगेट जो प्रदूषण वगैरह के हैं उसको करना होगा। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को ये बहुत सारा सावधान रहना होगा कि इस आदमी के, ऐसे आदमी के हाथ सत्ता दी जा सके जो पूरी चीज़ों को डिलीवर कर सके। और केजरीवाल साहब से
क्योंकि ये युद्ध तो चलता ही रहेगा जी। उसमें भी बराबर का मामला रखे। और जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाला है।